आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नेपाल में चल रही जेन ज़ी अशांति की, जिसने पूरे देश को हिला दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल है, कौन है कुलमान घिसिंग जिन्हें जेन ज़ी ने अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए चुना है। इस वीडियो में इसी खबर को डिटेल से समझेंगे। नेपाल में सितंबर 2025 में जेन ज़ी यानी 13 से 28 साल के युवाओं ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए। ये विरोध प्रदर्शन सरकार द्वारा 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, एक्स और यूट्यूब पर बैन लगाने के बाद भड़का। युवाओं का गुस्सा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और नेताओं के बच्चों की शानदार जीवन शैली के खिलाफ था। प्रदर्शन हिंसक हो गए, जिसमें कम से कम 34 लोगों की जान गई और 1000 से ज्यादा घायल हुए। नतीजा, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को 9 सितंबर को इस्तीफा देना पड़ा और देश में सेना ने कर्फ्यू लागू कर दिया। जेन ज़ी ने भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ आवाज उठाई, जिसने नेपाल की सियासत को बदल दिया। कुलमान घिसिंग के बारे में बात करते हैं। कौन है वो? कुलमान घिसिंग 54 साल के इंजीनियर हैं। नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के पूर्व प्रमुख हैं। उनका जन्म 25 नवंबर 1970 को रामेछाप, नेपाल में हुआ। उन्होंने भारत के जमशेदपुर में रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और नेपाल के पुलचौक इंजीनियरिंग कॉलेज से मास्टर्स किया। साथ ही उनके पास MBA की डिग्री भी है। 1994 में NEA में बतौर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर करियर शुरू किया और 2016 में NEA के मैनेजिंग डायरेक्टर बने। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही? नेपाल में दशकों से चली आ रही 18 घंटे की बिजली कटौती को खत्म करना। कुलमान को बिजली पुरुष कहा जाता है क्योंकि उन्होंने NEA को घाटे से मुनाफे में लाया और आम जनता के बीच भरोसेमंद छवि बनाई। कुलमान घिसिंग एक सक्षम और ईमानदार इंजीनियर है जिन्होंने नेपाल को बिजली संकट से निकाला, ये लोग मानते हैं। कुलमान घिसिंग क्यों बने जेन ज़ी की पसंद? जेन ज़ी ने कुलमान को उनकी स्वच्छ छवि और सिद्ध नेतृत्व के लिए चुना। प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि अंतरिम सरकार में ईमानदार और सक्षम लोग शामिल हों जो भ्रष्टाचार खत्म करें। कुलमान ने बिजली संकट खत्म करके दिखाया कि वो बड़े संकटों का समाधान कर सकते हैं। युवाओं ने उन्हें हर किसी का पसंदीदा और देशभक्त बताया। उनके तुलना में अन्य उम्मीदवार जैसे काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने रुचि नहीं दिखाई और पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को 70 साल से अधिक उम्र की होने के चक्कर में संवैधानिक अड़चनों के कारण खारिज कर दिया गया। कुलमान की साफ सुथरी छवि और उपलब्धियों ने उन्हें जेन ज़ी का भरोसा दिलाया। कुलमान के विवाद क्या रहे हैं? NEA से बर्खास्तगी। मार्च 2025 में केपी शर्मा ओली की सरकार ने कुलमान को NEA के मैनेजिंग डायरेक्टर पद से हटा दिया था। सरकार ने उन पर भारत के साथ बिजली आयात समझौतों और टैरिफ विवादों को लेकर सवाल उठाए, लेकिन जनता और विपक्ष ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया क्योंकि कुलमान की छवि थी बेहद साफ। काठमांडू में उनके समर्थन में बड़े प्रदर्शन हुए और उन्होंने अपनी बर्खास्तगी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस भी दायर किया। कई लोगों का मानना है कि उनकी बर्खास्तगी का कारण उनकी लोकप्रियता थी, जो सत्ताधारी नेताओं को पसंद नहीं आई। कुलमान की बर्खास्तगी ने उन्हें और लोकप्रिय बनाया, खासकर युवाओं के बीच। अब क्या लगता है नेपाल का क्या भविष्य है? कुलमान के सामने कई चुनौतियां होने वाली हैं। कुलमान को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में देश को स्थिरता देनी होगी और जल्द चुनाव कराने होंगे। उन्हें भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और आर्थिक समस्याओं जैसे मुद्दों पर काम करना होगा। जेन ज़ी की मांग है कि अंतरिम सरकार में युवाओं को भी शामिल किया जाए। कुलमान का भारत से पढ़ाई का कनेक्शन नेपाल भारत संबंधों को मजबूत कर सकता है, लेकिन सेना के नियंत्रण में देश और चल रही अशांति के बीच उनकी राह आसान नहीं होगी। कुलमान के सामने बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन उनकी छवि और अनुभव उम्मीद जगाते हैं। आपको क्या लगता है नेपाल में चल रहे इस क्लैशेस के बारे में, और आप किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं, एक्सप्लेनर्स देखना चाहते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।